अमेरिका में अगर आपका ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट या कोई दूसरा इमिग्रेशन बेनिफिट महीनों से बिना किसी फैसले के अटका हुआ है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है। एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने साफ कहा है कि यूएससीआईएस किसी एलिजिबल एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को अनिश्चित समय तक होल्ड पर नहीं रख सकता। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया है, ये किन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, इसका भारतीय एप्लीकेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है और ऐसे मामलों में अमेरिकी इमिग्रेशन रूल्स कहते क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये पूरा मामला उन विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ है जो पहले से अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इन लोगों ने ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यूएससीआईएस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कुछ पॉलिसीज के आधार पर उनकी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग रोक दी थी। इसके बाद 25 लोगों ने कोर्ट में जाकर कहा कि उन्होंने सभी कानूनी रूल्स पूरे किए हैं, फिर भी उनके केसेस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अब ओहायो की फेडरल कोर्ट ने इस फैसले में बड़ा आदेश दिया है। जज अल्जेनन एल मार्बली ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहा है और उसने इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए सही प्रोसेस अपनाई है, तो सिर्फ उसकी नेशनैलिटी को आधार बनाकर उसकी एप्लीकेशन को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एप्लीकेशन की जांच करना सरकार का अधिकार है, लेकिन बिना समय सीमा के उसे होल्ड पर रखना कानून के मुताबिक सही नहीं माना जा सकता। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब सभी एप्लीकेंट्स को ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट मिल जाएगा। कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि यूएससीआईएस को इन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू करनी होगी और हर केस का फैसला मौजूदा इमिग्रेशन लॉ के आधार पर करना होगा। अप्रूवल या रिजेक्शन अभी भी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और सभी कानूनी शर्तों को देखकर ही होगा। कोर्ट ने सरकार की नेशनल सिक्योरिटी वाली दलील पर भी सवाल उठाया। जज ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से अमेरिका में कानूनी तौर पर रह रहा है, पहले से वर्क ऑथराइजेशन रखता है और सरकार के सभी नियमों को फॉलो करता है, तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उसकी एप्लीकेशन को अनसर्टेन समय तक रोकना सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर पेंडिंग केस को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इस फैसले का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशंस लंबे समय से अटकी हुई हैं। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वो प्रोसेस है जिसके जरिए अमेरिका में मौजूद एलिजिबल व्यक्ति बिना देश छोड़े लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड होल्डर बनने के आवेदन करता है। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक रुक जाए तो नौकरी, ट्रैवल, फैमिली प्लानिंग और करियर सभी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इस मामले की एक और अहम बात यह है कि इससे पहले रोड आइलैंड की एक फेडरल कोर्ट भी ऐसी ही पॉलिसीज पर सवाल उठा चुकी है। उस कोर्ट ने भी माना था कि केवल किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी के आधार पर इमिग्रेशन बेनिफिट्स की प्रोसेसिंग रोकना कानूनी अधिकारों के दायरे से बाहर हो सकता है। यानी अब लगातार दूसरी कोर्ट ने भी इस तरह की सोच रखी है। अगर आप भारत से हैं और आपका ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट या कोई दूसरा इमिग्रेशन एप्लीकेशन अमेरिका में पेंडिंग है, तो सबसे पहले समझिए कि ये फैसला हर एप्लीकेंट पर अपने आप लागू नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपका केस भी बिना किसी स्पष्ट वजह के लंबे समय से रुका हुआ है, तो ये फैसला फ्यूचर में ऐसे मामलों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कानूनी आधार बन सकता है। अपने केस के स्टेटस नियमित रूप से चेक करें, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड या अपडेटेड रखें और ज़रूरत पड़ने पर अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लें। एक और अहम बात, कोर्ट ने सरकार को 30 दिनों के अंदर ये बताने का भी आदेश दिया है कि यूएससीआईएस और डीएचएस ने इस फैसले का पालन कैसे किया। यानी अब सिर्फ आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि एजेंसीज एक्चुअल में पेंडिंग एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू कर रही हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर ये फैसला ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट मिलने की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये जरूर तय करता है कि अगर कोई व्यक्ति कानून के मुताबिक अमेरिका में रह रहा है और उसने सही तरीके से आवेदन किया है, तो उसके एप्लीकेशन को बिना किसी तय समय के सिर्फ होल्ड पर नहीं रखा जा सकता। यही इस फैसले की सबसे बड़ी सीख है और यही बात हर भारतीय एप्लीकेंट को समझनी चाहिए।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या फीडबैक रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।